हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर कराने जा रहे हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे आम जिंदगी से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि हमारे जीवन में जो उपयोगी है, हमारे जीवन में जो हंसी, मुस्कान है ना, खुशी, हर मौके पे जो आनंद या मस्ती करने का मन करता है तो हम खुश होते हैं, मुस्कान आती है, हंसी आती है। ठीक है, तो उस मुस्कान की कीमत अगर कोई इंसान समझ ले तो जीवन के अंत तक एकदम खुशी खुशी जी सकता है, कम टेंशन, है ना। जब भी हमारे लाइफ में टेंशन आती है तो आप जानते हैं कि कितनी तरह की बीमारियां आती हैं, और जब खुशियाँ आती है तब एक ताजगी सा महसूस होता है। तो इस मुस्कान की कीमत क्या है और कितनी कीमत हम अपने जीवन में संजो सकते हैं, तो इस चैप्टर के द्वारा हम जानते हैं कि क्या है वास्तव में हमारे जीवन में मुस्कान की कीमत। ठीक है, और चैप्टर का नाम है मुस्कान के मोती। ओके, तो मुस्कान के मोती का पहला, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। अक्सर आप देखते होंगे लाफिंग क्लब चलाते, क्यों? क्योंकि लाइफ में इतना टेंशन, इतनी परेशानी, इतना तनाव है ना, तो उसको दूर करने की कोशिश करती लाफिंग क्लब। परंतु ये लाफिंग क्लब कितना लाभदायक होता है ये तो नहीं जानते, परंतु हाँ, उस मुस्कान, उस लाफिंग को अगर हम आम जिंदगी में भी अप्लाई करें इस लाफिंग क्लब से भी अलग, तब आपका जीवन कितना खुशहाल रहता है, कितनी ताजगी से भरी रहती है। तो वो हम इस चैप्टर के द्वारा हम जानेंगे। और भी क्या है, हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। अच्छा, किसी परिस्थिति में किसी कॉमेडी पे हंसना अच्छी बात है, नॉट बैड, परंतु किसी का मजाक उड़ा के, किसी के अस्तित्व का मजाक उड़ा के, है ना, किसी की भावना का मजाक उड़ा के अगर आप हंसी उड़ाते या हंसते हैं तो ये बेहद शर्म की बात है, और ये जो मुस्कानी या जो हंसी है ये बेतुके का है। तो इस बात को समझ लें कि हमें कहाँ किस मर्यादा में हंसना चाहिए, क्या किस मर्यादा में हमें मुस्कान देना चाहिए, तो वो हम इस चैप्टर के द्वारा हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कई तरह के किरदार देखेंगे, कई कहानी, जो चुटकुले, मतलब एक तरह से आपको कई चुटकुले यहाँ से दिखेंगी, आपको किस में हंसी आती है और किस में नहीं, आप क्या समझे और क्या नहीं, तो इसके आधार पे हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चुटकुला। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? तो पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। है ना, कोई चिढ़ाता है, कोई आपको कोई जानवर के नाम से कहता है तो आपको कितना गुस्सा आता है ना। अधिकांश लोगों को उसी समय गुस्सा आता है, लेकिन ये 15 दिन पहले की बात है। तो क्यों 15 दिन पहले? तो ये पूछते, चिंटू वही पूछता है, तो 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो पिंटू ने इसका इसने जवाब दिया कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। इसका मतलब कि 15 दिन पहले। अच्छा, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाहता है, कुछ लोग समझ गए होंगे, परंतु पिंटू को 15 दिन पहले हिप्पोपोटेमस कहा, लेकिन तब उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिंटू को उस 15 दिन के अंदर पता ही नहीं था, या उससे पहले भी यही नहीं पता था कि हिप्पोपोटेमस है क्या। वो तो उसका दोस्त उसको, मतलब जो राजू था,
वो तो उसको हिप्पोपोटामस कह के चला गया, वो तो एक कान उसने तो बस रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि हिप्पोपोटामस क्या है। पर एक दिन जब उसने सर्कस में देखा कि हिप्पोपोटामस इसे कहते हैं, इस जानवर को कहते हैं, तब उसे बेहद गुस्सा आया और तब उसको चांटा लगाया। कितनी अजीब बात है। और होता है एक तरह की कॉमेडी होती है कि आपको कुछ पता नहीं चलता कि कोई क्या बोलता है, वो उसका मतलब क्या है, पर जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर फिर भी रिएक्शन लेट हुआ क्योंकि इसकी जानकारी पिंटू को लेट पड़ी ना। तो ये काफ़ी एक तरह से हंसी भी कह सकते, थोड़ी कॉमेडी टाइप कह सकते, कॉमेडी। सेकंड, पति ने कहा अब मैं भुलक कर नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी ने कहा क्यों? वह कैसे? पति ने कहा देख, मैं एक नई किताब खरीद लिया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके। वैसे अच्छी बात है किताब खरीदना, लेकिन मैं हंसने की, लेकिन इसमें कॉमेडी कहा। तो पत्नी कहती है हाय राम, ये किताब तो आप 10वीं बार ले आए, है ना? कितनी अजीब बात, कितनी मतलब बुक लाते हैं, कौन सा याद रखने के 1000 तरीके, पर फिर भी याद नहीं कि वो ये किताब 10वीं बार खरीदे। जरा सोचिए कितनी अजीब बात है ये कि किसी इंसान को याद भी नहीं रहता कि ऐसी किताब जो याद रखने वाली है उसे ही याद नहीं है कि वो कितनी बार खरीदा वो। कितनी अजीब बात है। एक्सपेक्ट करके देखिए, कभी आपके किसी दोस्त में, किसी रिश्तेदार के अगर कोई ऐसा करे तो आपको भी कितनी हंसी आ जाए। तो चलो तीसरा है चुटकुला। भिखारी ने कहा 1 रुपया दे दो साहब। भिखारी ने कहा 1 रुपया दे दो साहब। भरत ने कहा कल आना। तो भिखारी कहता है कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। मतलब समझे? कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। मतलब वो भिखारी हर एक से 1-1 रुपए लेने की बात कर रहा है। मतलब देखिए तो वो मोहल्ले में लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग। अब हर एक से 1-1 रुपए लेंगे तो कितना होगा, है ना? लाख रुपए होगा ना। तो सबसे 1-1 रुपए लेगा तो 1 लाख होगा, है ना? तो अगर वो कल आएगा तो फिर वो कैसे हर एक से 1-1 रुपए लेके लाखों रुपए कमाएगा, है ना? होते हैं कई ऐसे भिखारी जिनका एक टारगेट होता है। हालांकि थोड़ा बहुत हंसी भी कह सकते हैं इसमें कि एक भिखारी इतना बड़ा इकोनॉमिक्स जानता है, वाह। अब अगला चुटकुला है। शिक्षक कहते हैं रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? होते कई मैथ्स को भी कॉमेडी की तरह लेने लगते हैं, मजाक में लेते हैं। तब रमेश क्या कहते हैं, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। है ना? कितनी अजीब बात। 50 अंक, 50 का नंबर है अंक, है ना? उसमें कितने कम करने से 5 बचेंगे।
वैसे अगर मैथ्स की दृष्टि से कहो तो ये 45 होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ केवल अंक की दृष्टि से देखो, यहाँ फर्क दृष्टि का है। तो अंक की दृष्टि से देखे तो 0 हटाएंगे तो 5 तो रह गए ना, है ना। जैसे हम बोलते 1 और 1 11, है ना, 1 और 1 11। अगर मैथ्स की दृष्टि से देखो तो ये 2 है ना, 1 और 1 2 होते हैं। लेकिन अंक की दृष्टि से देखो तो 1 और 1 11 होते हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा कॉमिक टाइप है। ओके, तो नेक्स्ट है सुशील पूछते हैं मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता कहती है मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं, वो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। है ना। सुशील का जो है वो बस उनके पिताजी चेक करते कि कितनी तिलियाँ है ना, तो क्या बाद में एक एक काम आ सके। पर गीता का पिताजी पे अगर देखते हैं, जब सारी तिलियाँ जला देंगे माचिस की तो वो बाद में यूज़ क्या करेगा, है ना। अगर चेक करेगा तिलियाँ का कि अगर कोई खराब है कि नहीं, और अगर सारे ही जला दिए तो वो एक एक तिलियाँ क्या काम आएगा। प्रैक्टिकली इट्स टोटली फनी। नेक्स्ट, सुरेश कहता है ये टायर कैसे पंचर हो गया। ये टायर कैसे पंचर हो गया। महेश कहता है एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। कांच की बोतल पर चढ़ गया था मतलब टायर जो है कांच के टुकड़े की कहीं उसके ऊपर चढ़ जाए तो हो सकता है कि उसमें पंचर हो गया। सुरेश कहते हैं क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी। पूछते हैं क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी। तो महेश कहता है क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी। वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। मतलब एक्सीडेंट किया, है ना। वह तो उस आदमी की जेब में थी बोतल, है ना, जो उसके कार के नीचे आ गया था। आदमी और बोतल दोनों, है ना। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, हंसी कह सकते हैं या फिर गंभीर हो सकते हैं। हालांकि रियल लाइफ में अगर देखो तो ये गंभीर है, पर चुटकुले के हिसाब से देखो तो ओके है। वे प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल ना, नहीं तो प्रैक्टिकली अगर हो तो पुलिस है ना, पुलिस उसे उठा के ले जाए, ये एक्सीडेंट करने वाले को कोई छोड़े नहीं। अच्छा, तो इसका अगला अगर आप चित्र पे गौर करें तो हम अक्सर मंदिर में क्या करते कि जूते बाहर निकालते हैं, मतलब बाहर निकाल के हम अंदर जाके फिर भगवान के दर्शन करते, पूजा अर्चना करते, ठीक है। पर इस चित्र में अगर गौर से देखें, जो आम लोग हैं, जो दोनों स्त्रियां हैं
वो चप्पल बाहर निकाल कर अंदर आते, सामान्य तौर पे जो हम भी करते हैं। परंतु एक व्यक्ति अंदर कर कुछ पूजा भी करता है, मतलब दंडवत प्रणाम कर भी रहा है, तो कैसे कर रहा है? जूते चप्पल को पहनते हुए बाहर निकाल के। देखिए तस्वीर देखेंगे आपको आइडिया होगा। ये भी एक फनी सीन है ना? फिल्मों में देखते, टीवी में देखते, कोई ना कोई इस तरह के फनी सीन्स आप देखते हैं। फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब ये पूरा करेंगे तब। तो नेक्स्ट है कि डॉक्टर साहब, अच्छा रावण का मुंह देखकर वे, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। फिर डॉक्टर सोचने लग गया है ना, रावण के कितने 10 मुख हैं। अब 10 मुख में से वो डॉक्टर ये चेक करेगा कि 10 में से कौन से सर में दर्द है। हाँ, बड़े अजीबोगरीब चुटकुले, और खास करके रावण पे तो खूब, खास करके जब 10 सिर वाले हो तो। और इसके तो कई एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, देखे होंगे आपने। अगला है, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। उल्टा करके देखिए, है ना, उल्टा सीधा, है ना। कभी आपने कई चित्र में भी देखा होगा। एक चित्र के 2 रूप होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक सीधा अगर रखो तो रानी के ताज पहनते हुए राजकुमारी की चित्र होती है, और जब आप उल्टा करेंगे तो बुजुर्ग औरत की चित्र दिखाई देती है। तो आज इस तरह की क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है और कई जगह देखी है। उसी तरह इसमें भी दी है कि एक सीधे में देखो तो हाथी के ऊपर मनुष्य शीर्षासन करके दिख रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे हाथी के मनुष्य के ऊपर शीर्षासन कर रहा है। परंतु जब आप इसका उल्टा करके देखो तो क्या है, हाथी कैसे शीर्षासन कर रहा है? जो मनुष्य है उसको हाथ में रख के उल्टे तरीके से, है ना। कितना अजीबोगरीब पर एक क्रिएटिव चुटकुले चित्र के द्वारा और कुछ कहानियों के द्वारा। तो इस तरह के चुटकुले, इस तरह की कहानियाँ अक्सर आप देखते हैं लाइव, और ख़ास करके टीवी, और आजकल तो कई फिल्मों में, अधिकांश फिल्मों में कॉमेडी है, चुटकुले हैं, और मैंने जैसे कहा स्टैंड अप कॉमेडी है। अपने फिर ये अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, फिर ये कपिल शर्मा शो। हाँ, एक चीज़ है उसमें इंसल्ट वाली जो हंसी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना। और उसमें भी कई इस तरह के कंट्रोवर्सीज होते हैं कि जिसका कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसका बहुत खराब असर पड़ता है। कहीं ना कहीं आज के जो बच्चे, जो आज की जो जनरेशन है, इन सब को देखकर ये कहने लगते कि हाँ, हम भी इस तरह से मजाक करेंगे, इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो हमारी भी वैल्यू होगी। नहीं, आपकी वैल्यू नहीं होगी, उलट आपकी वैल्यू गिरेगी।
क्योंकि फिर आपके प्रति जो विश्वास है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है। हंसी मजाक एक लिमिट तक ठीक है, क्या इस तरह से क्या कॉमेडी कर सके, पर किसी के अस्तित्व का मजाक बनाना, किसी के अस्तित्व के पे हंसना, दैट इज नॉट अ कॉमेडी ना, उसे फुहड़ता कहते हैं। हिंदी में इसे एक शब्द है, उसे कहते हैं फुहड़ता, है ना। मतलब हंसी के नाम पे इंसल्ट करना, बेमतलब की हंसना हंसाना, जबरदस्ती से कुछ भी किसी को हासिल नहीं होता। हंसी आती है हंसे, कॉमेडी लगती है हंसे। इस तरह के कॉमेडी आजकल सिर्फ आज की फिल्म और टीवी में नहीं, पुराने फिल्म में भी काफ़ी अच्छे खासे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी शोज आते थे पहले। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, देख बाय देख है, श्रीमान श्रीमती है ना। फिर एक अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स अगो डीडी मेट्रो पे एक आता था, हम तुम एक कैमरे में बंद हो। तो उसमें एक आता था कि कई ऐसे वीडियोस, इंडिया के नहीं इंडिया के बाहर के भी, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जिसे देखकर मतलब खास करके गिरने वाले वीडियोस जो मतलब ऐसे कॉमेडी लगता था, तो ऐसे वीडियोस देखकर आपको हंसी आ जाती थी, आप कई बार हंसी नहीं रोक पाते थे। ऐसे वीडियोस उस शो में दिखाते थे, है ना। वो भी रियल वीडियोस, कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके नहीं, बस सिचुएशन कई बार ऐसे आता है कि मतलब आपको हंसी आ जाती है। तो इस तरह के वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। एंड फिल्मों की अगर बात करें तो कॉमेडी फिल्मों में एक आता था अंगूर, है ना। कहानियों में भी कई ऐसे कॉमेडीज आ चुके, जिसे हम इंग्लिश में एक आता था कि कॉमेडी विथ एरर्स, है ना। कॉमेडी विथ एरर्स मतलब ऐसे भूल जिसे आपको कॉमेडी लगते, है ना। उसमें एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक फिल्म बताया अंगूर, जिन्होंने अंगूर फिल्म देखा उन्हें पता होगा कि कितनी कॉमेडी है उसमें, खास करके जब डबल रोल्स होते हैं और सेम नेम हो तो किसको क्या समझने लगते, किसी को कुछ पता नहीं, इतनी कॉमेडी है उसके अंदर। और फिल्मों में भी कई ऐसे कॉमेडी, जैसे अपने हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, है ना, गोलमाल सीरीज। तो इस तरह के कई कॉमेडी फिल्मों ने भी काफ़ी पॉपुलर हुए, हंगामा, हलचल। तो गंभीरता नहीं हो, मतलब गंभीर आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगे, है ना, आपको डिप्रेशन से थोड़ा मुक्त हो, तो उसके लिए कॉमेडी भी देखना ज़रूरी है। और मेहरबानी करके इंग्लिश फिल्मों में जो कॉमेडी यूज़ होता है, हाँ कुछ हद तक सही होते हैं वो भी, परंतु ऐसी कॉमेडी नहीं जहाँ पे डबल मीनिंग का उपयोग ज़्यादा होता, क्योंकि जब डबल मीनिंग का उपयोग जहाँ पे होता है कॉमेडी, तो कब अपनी लिमिट पार करने लगते हैं ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इस बात पे खास गौर करना है कि आप कुछ भी कॉमेडी शो देखते हैं या कॉमेडी करते हैं तो उसमें डबल मीनिंग जितना हो सके उतना ना के बराबर हो, इससे कि आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, है ना। ये भलाई इसी में कि जो मुस्कान है, जो हंसी है, वो पवित्र, ठीक है। अभ्यास के और इन क्वेश्चंस में अगर गौर करें, वैसे तो कुछ खास नहीं है,
लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे प्रश्न एक अभ्यास में है कि इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। ये आपको एक्टिंग के थ्रू कर सकते हैं किसी के भी साथ, और कर सकते हैं आप अपने घर पे भी अभ्यास कर सकते हैं इस तरह के कॉमेडी का कुछ ड्रामा करके। अच्छा, थिएटर में भी कॉमेडी शो गुजराती में आते हैं, है ना। कॉमेडी गली करके एक चैनल आता है एयरटेल पर, है ना। तो उसमें सिर्फ फिल्म और टीवी का ही नहीं, जो पुराने शोज भी आते थे और आज के शोज आते हैं, और जो ड्रामा में कॉमेडी कर चुके। गुजराती में भी कई ऐसे ड्रामा सीरीज है जहाँ पे कॉमेडी कर चुके हैं, तो उसे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि है क्या एक्चुअल में कॉमेडी। प्रश्न 2, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाए। सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाए, ये भी एक मौखिक है ना। ये भी जब आमने सामने या फिर ऑनलाइन से तो नहीं, लेकिन आप अपने ऑफलाइन से भी जब ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं। तो और प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डाइजेस्ट का ही करो, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ये एक क्रिएटिव माइंड ही कर सकता है। कि जैसे उदाहरण दिया कि शिक्षक ने पूछा, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है ना। तो छात्र ने किया मूर्ख है, हंसी है। इट्स अ कॉमेडी। क्यों? हेतल मिठाई नहीं खाती, है ना। मिठाई इतनी मीठी चीज है कि वो कोई मना ही नहीं कर सकता, है ना। मिठाई जैसी चीज को कोई इनकार करे तो ये मूर्ख की बात, मतलब एक तरह से कॉमेडी कह सकते हैं। अब जैसे कि माँ ने पूछा, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया। अब इसे चुटकुले के तौर पे लिखो तो क्या कह सकते हो? कैसे आ गया, मतलब एक दरवाजे से, है ना। ये भी एक चुटकुला है। अब आपसे खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं। आप कब से बड़े खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं। आपको, अच्छा दुकानदार कह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, है ना। तो उसको कॉमेडी करने के लिए उसके पास एक शब्द देना है ना। तो इसके भी एक शब्द है। न्यायाधीश कहते कि बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर क्या कहता है? ना, इसको भी एक कॉमेडी के तौर पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। यह आदत वो कब से है? डॉक्टर ने पूछा, यह आदत आपको कब से है ना। तो भुलक्कड़ क्या जवाब देगा? जब से मुझे भूलने की बीमारी हो गई, है ना। जब से मुझे भूलने की बीमारी हो गई, ये जवाब कह सकते हैं ना। हालांकि एक शब्द कहा है, इसका एक शब्द का इतना आसानी से नहीं कह सकते। और प्रश्न 4 है, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए, है ना। पहले पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो?
इसे आप हंसने की बात कह सकते हैं? नहीं। 2, क्या तुम अकेले ही पागल हो? इसमें हाँ कर सकते, ये भी हंसी की बात है ना? कितने लोग पागल है और होते हैं अपने अपने जीवन में। तीसरा है, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। इसमें अच्छा, हंसना कब सिचुएशन में होता है? जब उसके भाव को समझे, किसी के प्रश्न को या किसी के सिचुएशन को, भाव को समझना जरूरी है। अगर आप भाव समझने के बजाय आप हर बात पे हंसेंगे तो वो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी क्या हम दूसरों पे हंसते हैं, लेकिन कभी इस तरह भी हंसी आती है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए हंसी आती है। हमें कई बार ऐसी चीज़ों में भी याद आती है कि हम भी कभी इस दौर से गुजर चुके हैं, तो हम भी, तो कितना अजीब लगता है जब ऐसी घटना हमारे साथ भी घटती हुई। अब प्रश्न 5, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। नहीं। और कारण जैसे कई मैंने बताया आपको, जस्ट अभी बताया, हर जगह हर प्रसंग में नहीं हंसना चाहिए। जहाँ खुशी का माहौल हो, जहाँ प्रसन्नता का माहौल हो, वहाँ हंसना चाहिए। और जहाँ पे जैसे शादी का माहौल है ना, शादी का माहौल है, पार्टी हो, या फिर जब एक दूसरे से मिलते हो, हाँ है ना, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बुरी कुछ भी डिस्कशन करते है ना, मज़ेदार, तो उसमें हंसना ठीक है। परंतु अगर आप जैसे किसी के अंतिम संस्कार होते हैं, किसी का बैठना होता है ना, कोई तनाव हो रहा हो, मैच हारते हैं, है ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली हंसते नहीं। हाँ, किसी की मूर्खता इस हद तक हो कि वो समझना नहीं चाहते सच्चाई को, तो उसमें भी हंसी आती है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ओके।